हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो जो आपके पर्सन है गैस, उनको लगता है कि आप में दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब सब कुछ सही हो पाना पॉसिबल नहीं है। अब अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो पहले की तरह अब आप उन्हें प्यार नहीं दोगे, उनमें इंटरेस्ट नहीं लोगे। और हो सकता है कि आप उनको साफ इनकार भी कर दो कि इस रिश्ते में अब उनको आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, अब आपको उस इंसान में इंटरेस्ट नहीं है, ये भी आप कह दो। ये भी उनको लगता है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे। और उनको ये भी लगता है कि इस रिश्ते में अब बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ चुकी है और अब आप नई शुरुआत चाहते ही नहीं हो। अपने आप को होपलेस कहीं ना कहीं आपके पार्टनर समझ रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मूव ऑन कर चुके हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। और ये सब इसीलिए हुआ कि आपके पर्सन का जो व्यवहार था, उनका जो बिहेवियर रहा है, और ऐसा था कि वो आपका साथ नहीं देते थे। आप अकेले इस रिश्ते पर काम कर रहे थे, इस रिश्ते को संभाल रहे थे, लेकिन उनका सहयोग आपको नहीं था। उनके इस रवैये की वजह से ही, और फिर उन्हें उनकी तरफ से हो सकता है कोई चीटिंग भी आपके साथ हुई है, कोई धोखा उन्होंने आपको दिया। और ऐसा था कि कभी भी उन्होंने आपसे कुछ सच नहीं कहा, बातें छुपाते रहे, झूठ बोलते तो वो रहे ही हैं, लेकिन आखिरी में यही हुआ कि उन्होंने आपको धोखा भी दिया है। हो सकता है थर्ड पार्टी यहाँ आई है आप दोनों के बीच, आपके पर्सन की तरफ से है थर्ड पार्टी, और इस बारे में उन्होंने आपको कभी कुछ बताया भी नहीं। आपको अचानक ही सब कुछ पता चला और फिर ऐसा था कि बिल्कुल वो आपको इग्नोर करने लगे थे, आपसे दूर भागने लगे थे, क्योंकि थर्ड पार्टी का साथ उनको मिल चुका था और आप इन सब से अनजान रहे हैं। लेकिन जब आप इस बात को समझ पाए हैं तो आपने भी उनसे अलग हो जाने का फैसला किया है। उनकी वजह से ही ऐसा हुआ है कि आपने उनसे अलग हो जाने का फैसला किया, क्योंकि वो इस इंसान का व्यवहार आपके साथ सही नहीं रहा है। उनके बिहेवियर ने ही आपके इमोशंस को, आपके प्यार को ख़त्म किया है। और आपके पर्सन को यही लगता है कि जो घाव उन्होंने आपको दिए हैं उसको वो कभी भी हील नहीं कर पाएंगे, ये उनको लगता है। और आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव भी वो देख रहे हैं। आप ऐसा है कि उनके बिना खुश रह रहे हैं, अपनी लाइफ को जी रहे हैं, उनके पीछे नहीं भाग रहे हैं। तो ये सब जब वो बदलाव आप में देख रहे हैं तो उनको भी समझ में आता है कि उनके बिहेवियर की वजह से ही आप में बदलाव आया है। नहीं तो आप पहले ऐसे नहीं थे, आप उनको उनका साथ छोड़ने वाले नहीं थे, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे ऐसा कुछ था नहीं। आप हमेशा ही उनका साथ दिए हैं। आपसे जब भी वो अलग हुए आपने उन्हें मनाया, उन्हें समझाया, जबकि गलती आपकी नहीं होती थी, फिर भी आप माफ़ी मांग लेते थे बस इस रिश्ते को बचाने के लिए। अब आपने ऐसे है कि खुद को रोक लिया है। तो इन सब को जब वो देख रहे हैं कि आप बदल चुके हैं, अब उनके पीछे नहीं भागते, किसी तरह से उनको मनाने की कोशिश नहीं कर रहे, उनसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे, और अपने आप में ही खुश हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सब वो देखते हैं तो उनको यही लगता है कि अब शायद आपको अगर वो अप्रोच करते भी हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन को ये भी लगता है कि ये तो आपसे माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन अगर ये माफ़ी मांगते भी हैं तो आप शायद अब इन्हें माफ़ नहीं करोगे। इनको ऐसा लगता है कि ये अगर माफ़ी मांगेंगे तो आप हो सकता है इन्हें माफ़ भी ना करो। और ऐसा यहाँ पर कुछ लोगों ने सोच भी लिया है कि अगर वो इंसान कभी भी आपकी तरफ बढ़ता है, वापस आता है, तो अब आपको उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना। ऐसा बहुत से लोगों ने यहाँ सोच रखा है और वो किसी नए इंसान को अपनी लाइफ में चाहते हैं। और या फिर वो उनका ये भी है, हो सकता है कि वो अकेले ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोगों ने तो ये सोच रखा है, लेकिन किसी भी तरह उस एक्स को वो अपनी लाइफ में अब आने नहीं देंगे, ये उन्होंने सोच कर रखा हुआ है। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे ही हैं जो उस इंसान को अब वापस नहीं चाहते अपनी लाइफ में। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अभी भी उनका वेट कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो इंसान उनकी तरफ बढ़ें तो वो उन्हें एक मौका दे सकते हैं, उनको माफ़ वो कर सकते हैं, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है। और आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया उस इंसान का, इंतज़ार करते करते आप थक गए, उनका कोई एक्शन आपको देखने को नहीं मिला। इस वजह से अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और इतने ज़्यादा आगे निकल गए हैं कि अब शायद वापस आना, मुड़कर उस इंसान की तरफ अब आपको पॉसिबल नहीं लगता। अब आप नहीं, और आप चाहते भी नहीं। आपको लगता है जिस तरह भी आपकी लाइफ चल रही है आप अपने आप में खुश हैं, बस आप ऐसा ही रहना चाहते हैं उस इंसान के साथ रिश्ते में रहकर। अब आप और परेशान नहीं होना चाहते, किसी तरह से कोई टेंशन अब आपको नहीं चाहिए।
तो अब आप अपनी लाइफ में आगे निकल चुके हैं, तो अब आप पीछे मुड़कर देखना ही नहीं चाहते। और इस बात को आपके पर्सन भी समझ रहे हैं कि अगर वो आपसे माफ़ी मांगते भी हैं अपनी गलती के लिए, तो शायद अब आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे, अब आप इस रिश्ते में वापस आना नहीं चाहोगे। और आपके पर्सन को तो अब कोई उम्मीद नज़र नहीं आती गाइस कि सब कुछ सही हो पाएगा, लेकिन फिर भी देखिए वो चाहते हैं प्रयास करना। वो चाहते हैं कि एक बार वो आपसे बात करके देखें, आपसे माफ़ी मांग कर देखें, शायद आप मान जाएं। ये वो प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन उनको भी समझ में आता है कि कुछ भी सही नहीं हो सकता। उनकी गलती इतनी ज़्यादा थी कि आप अब उन्हें माफ़ करेंगे भी नहीं। आपने उनकी हर गलती पहले माफ़ की है, लेकिन अब जो उन्होंने आपके साथ किया, आपको धोखा देकर गए, तो अब आप उन्हें माफ़ करने वाले नहीं हो। ये बात आपके पर्सन को समझ में आती है। अब उन्हें कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आती कि सब कुछ सही हो पाएगा, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं प्रयास करना। एक बार आपसे बात करके वो देखना चाहते हैं, अगर सब सही हो जाए तो अच्छा है, और नहीं तो फिर वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आपके पर्सन को यह एहसास हो चुका है गाइस कि देखिए, जो आप चाहते थे उनसे वो आपको दे नहीं पाए हैं, आपको वो जस्टिस नहीं दे पाए हैं, और आप जिस चीज़ के हकदार थे वो आपको मिला नहीं। ये बात आपके पर्सन समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी तो ऐसा दिखाई देता है कि आप अब जो भी सोचते हैं, आप चाहें तो इस रिश्ते में हो सकता है कि आप अब वापस नहीं आना चाहते, इस इंसान को अब आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं, लेकिन देखिए आपके पर्सन तो कोशिश करना चाहते हैं, और जो आपको पास्ट में वो नहीं दे पाए, आप जिस चीज़ के हकदार थे वो आपको मिल नहीं पाया। उनसे वो प्यार नहीं मिला, वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, और आपका हक आपको मिला नहीं है, ये बात वो समझते हैं। तो वो सब अब वो आपको देना चाहते हैं। अब आपका जो भी विचार है वो अलग बात है, पर वो अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं। ये रिश्ता अभी ख़त्म हो गया ऐसा तो दिखाई नहीं देता, अभी बहुत कुछ बाकी है, और वो इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे ऐसा भी है। अब फैसला ऐसा है कि आपके ऊपर है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आपको उनके साथ अगर आगे बढ़ना है तो आप उनको मौका दे सकते हैं, नहीं तो आप इस रिश्ते को यहाँ पर ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं, आपके ऊपर है सब कुछ कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन वो ऐसा है कि वो कोशिश करेंगे, जो कि पहले कुछ नहीं कर रहे थे, आप अकेले इस रिश्ते के लिए किए जा रहे थे, अब वो करेंगे। आपके पर्सन ने इमोशंस हाइड करके रखे हुए हैं, लेकिन अब ऐसा दिखाई देता है कि वो आपको सब कुछ बताएंगे। बहुत सारी बातें हैं जो वो आपको बताना चाहते हैं, आपके साथ बहुत कुछ वो शेयर करना चाहते हैं। उनके मन में बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, जो कि देखिए अभी ऐसा है नो कांटेक्ट है, तो वो इंसान आपसे कुछ कह नहीं पाते, बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो अब अपनी फीलिंग आपको बताना चाहते हैं। आज भी वो आपसे प्यार करते हैं, आज भी वो आपको मिस करते हैं, ये सब वो अब आपको बताना चाहते हैं, और चाहते हैं कि जो पास्ट में उन्होंने आपके लिए नहीं किया वो सब अब वो करें। और देखिए पास्ट में आप कमिटमेंट चाहते थे, ये इंसान देते नहीं थे, तो अब ये कमिटमेंट दे सकते हैं आपको। ये आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते ही हैं, नो कांटेक्ट ये ख़त्म करना चाहते हैं, और ये कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। आपके पर्सन सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि ये आपको अप्रोच कर सकें। इनको लगता है कि अगर अभी आपकी तरफ बढ़ते हैं तो हो सकता है आप इनको रिजेक्ट कर दो। अब आप इनसे साफ मना कर दो कि इस रिश्ते में आपको वापस नहीं आना, तो अभी ये तुरंत आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते। ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, आपके बारे में जानकारी लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और इनको ये है कि ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान तो नहीं आ गया, और आखिर चल क्या रहा है, इस वजह से आपको स्टॉक तो कर रहे हैं। तो इनको लगता है कि अभी तुरंत आपकी तरफ बढ़ना सही नहीं है, क्योंकि आपको देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में बिजी हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, अपने काम पर ध्यान देते हैं, और अच्छी लाइफ अब जी रहे हैं। तो ये आपको अभी डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, क्योंकि इनको डर लगता है कि अगर ये अभी आपसे कुछ कहेंगे तो हो सकता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दो। तो इसलिए ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। और देखिए ये आपको स्टॉक करते हैं तो ये जानना चाहते हैं कि क्या आज भी आप इनसे प्यार करते हैं। कुछ तो कभी इनको पता चलेगा कि आप अभी भी इनका वेट कर रहे हैं, तो ये इनको आसानी हो जाएगी आपकी तरफ बढ़ने में। इसलिए भी आपको स्टॉक करते हैं, जानना चाहते हैं आपकी डीपी, आपकी स्टोरी, आपके स्टेटस से जानना चाहते हैं कि आखिर आज आप इनका वेट कर रहे हैं, या फिर आपको अपनी लाइफ में ऐसा है कि आप आगे बढ़ चुके हैं, आपने मूव ऑन कर लिया। तो ये सब जानने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। और आपके पर्सन तो डरते हैं आपसे, अभी भी डर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये आपको अप्रोच करने से डर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे। तो पास्ट को भी ये याद करते हैं, जो अच्छा समय आपके साथ बिताया उसको भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और जो कुछ आपके बीच ऐसा है कि लड़ाई झगड़े हुए या कुछ भी गलत हुआ जिसकी वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा है, उसको भी ये याद करते हैं और डरते हैं कि आप शायद इन्हें अब माफ़ नहीं करोगे।
आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस, ये अपने आप को हर्ट करना नहीं चाहते। इन्होंने आपको तो हर्ट किया है, लेकिन ये खुद को हर्ट नहीं करना चाहते। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इन्हें रिजेक्ट करोगे तो इससे इनको बहुत ज़्यादा दुख होगा। और अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है गाइस, तो यहाँ पर अभी थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन नहीं है। रहते होंगे भले ही वहाँ, वो भले ही थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ ऐसा है कि उनका कुछ भी सही नहीं चल रहा। ना वहाँ पर प्यार दिखाई देता है, ना वहाँ पर एक दूसरे को ये लोग समझ रहे हैं। पहले की तरह जो इनका शुरुआत में चला रिश्ता जिस तरह से, अब बिल्कुल वहाँ कुछ है ही नहीं। साथ रहते हैं तो कह दीजिए दुनिया को दिखाने के लिए। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ ये मैरिड हैं या थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, तो बस इसीलिए वो साथ रह रहे हैं सोसाइटी के डर से। और कह दीजिए तो अपना, अगर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है तो फैमिली का डर है। बाकी यहाँ पर प्यार व्यार कुछ नहीं है। थर्ड पार्टी से ऐसा है कि हो सकता है कि ये पर्सन की बातचीत भी बंद हो चुकी है थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनमें दूरियां दिखाई देती हैं। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि इनको आपके अलावा कोई भी नहीं समझ पाया है। आप जितना इनको समझते हैं इतना कोई समझने वाला नहीं है, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ रहे हों। थर्ड पार्टी यहाँ अगर इनकी फैमिली भी है तो भी इनको वहाँ कोई समझने वाला नहीं है, ये आपके पर्सन को लगता है। तो इस वजह से उनको यही है, उनकी इच्छा कि वो आपकी तरफ बढ़ जाएं। अब जो थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी जो भी रही हो, यहाँ पर सबको छोड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब आपका जो जवाब होगा होगा, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। उनका बस यही है कि उनको प्रयास करना है, अपनी तरफ से एक कोशिश करनी है, सब कुछ सही होता है तो हो जाए। तो अभी तो यही है गाइस कि ये बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं और आपसे माफ़ी मांगने आ रहे हैं। ये आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा है कि बस इनको एक मौका चाहिए। इनको समझ में आना चाहिए कि आज भी आप इनका वेट कर रहे हैं, तो ये एक सेकंड की भी देर नहीं करेंगे आपको अप्रोच करने में, आपकी तरफ बढ़ने में। और अभी इनका वही है कि ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, बस यही जानने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर इनको समझ में आ गया कि आप इनका वेट कर रहे हैं, तो ये आपको बहुत जल्द ही कांटेक्ट कर लेंगे। पर ये अभी तक समझ नहीं पाए हैं, आपको खुश देख रहे हैं, इस वजह से खुद को रोक कर रखे हुए हैं। लेकिन ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं और आपकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।